अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में फूड यानी खाना देखना। ख्वाब इंसानी जिंदगी का एक अहम जुज़्व है। सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों में ख्वाब को गैर मामूली अहमियत दी जाती रही है और इन्हें मुस्तकबिल के इशारे, लाशऊरी ख्यालात या किसी नफ्सियाती कैफियत का अक्स समझा जाता रहा है। खास तौर पर ख्वाब में खाना देखना एक आम और दिलचस्प मौजू है जिसे मुख्तलिफ अंदाज में ताबीर किया जाता है। ये ख्वाब इंसान के जहनी, रूहानी और जिस्मानी पहलुओं को जाहिर करता है। इस वीडियो में हम ख्वाब में खाने के मुख्तलिफ पहलुओं, उनकी ताबीरात और इनके असरात का जायजा लेंगे। ख्वाब में खाना देखने की ताबीर, इसकी नोयत, खाने की अकसाम, ख्वाब देखने वाले के हालात और खाने के अंदाज पर ताबीर डिपेंड करती है। आमतौर पर ख्वाब में खाना देखना रिस्क, नेमत, खुशहाली, ख्वाहिशात या बाज़ औक़ात किसी कमी या बीमारी की इलामत होता है। बाज़ मजहबी और नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक खाने से मुताल्लिक़ ख्वाब इंसान की जज्बाती और जिस्मानी ज़रूरियात की निशानदेही करते हैं। ख्वाब में मीठा खाना या देखना, जैसा कि मिठाई, केक या शहद का ख्वाब देखना, खुशी, खुशहाली और अच्छी खबर की इलामत है। इस्लामी रिवायात में मीठे खाने को मस्बत और बरकत की इलामत समझा जाता है। ख्वाब में नमकीन या मिर्च मसाले वाले खाने देखना बाज़ औक़ात मुश्किल हालात या परेशानियों की इलामत होते हैं, खास तौर पर अगर ख्वाब में खाने का जायका बहुत तीखा हो। यह ख्वाब देखने वाले के लिए जहनी दबाव को जाहिर कर सकता है। ख्वाब के अंदर गोश्त खाने की ताबीर इस बात पर डिपेंड करती है कि गोश्त पका हुआ है या कच्चा। पका हुआ गोश्त खुशहाली और फायदा की निशानी है, जबकि कच्चा गोश्त बीमारी या परेशानी है। ख्वाब में फल खाने को आमतौर पर मस्बत समझा जाता है, खास तौर पर अगर फल ताज़ा और रसीले हों। यह ख्वाब कामयाबी, रिज्क और खुशहाली की इलामत है। ताहम खराब या बोसीदा फल देखना किसी नुकसान या मायूसी का इशारा हो सकते हैं। ख्वाब में भूख लगने और खाना खाने की तलाश अगर देखी जाए तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला किसी ख्वाहिश या मकसद को पूरा न होने की वजह से बेचैन है। ये ख्वाब किसी कमी या किसी चीज की तलब की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में खुद को अकेला खाना खाते हुए देखना यह खुद मुख्तारी या तन्हाई की इलामत है। यह ख्वाब बाज़ औक़ात खुद गर्जी या किसी खुफिया परेशानी की निशानी है। ख्वाब में किसी दूसरे के साथ खाना खाना खुशी, दोस्ती, समाजी ताल्लुकात को जाहिर करता है। अगर ख्वाब में खाने के दौरान खुशी महसूस हो रही हो तो ये इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में खुशहाली और अच्छे ताल्लुकात मौजूद हैं। अगर ख्वाब में नाखुशी हो रही हो तो किसी नाखुशगवार ताल्लुक या तनाज़े की निशानी है। ख्वाब में किसी को खाना खिलाते हुए देखना यह सखावत, मेहरबानी, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने की इलामत है। यह ख्वाब इस बात का इशारा है कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर ख्वाब में खाने को ज़ाये होते हुए देखा जाए तो ये बोसीदा खाने का ख्वाब आने का मतलब किसी नुकसान, मायूसी या नाकामी को देखना है। इस्लामी नुक्ता नज़र से ख्वाब में खाने की ताबीर, ख्वाब में खाना एक ख़ास निज़ाम है और खाने से मुताल्लिक़ ख्वाब भी मुख्तलिफ अंदाज में ताबीर किए जाते हैं। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मीठा खाना या देखना नेमत और खुशी की इलामत है। खाने में नाखुशगवार जायका बीमारी या मुश्किलात का इशारा है। ख्वाब में खाने की कसरत मालो दौलत की ज्यादती को जाहिर करती है। किसी दूसरे के हाथ से खाने का मतलब इज्जत और मोहब्बत की निशानी है। अगर नफ्सियाती तौर पर जदीद साइंसी रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो साइंसी तौर पर खाने से मुताल्लिक़ ख्वाब हमारे जहनी और जज्बाती हालात को जाहिर करते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक अगर कोई शख्स ख्वाब में खुद को भूखा देखे तो ये किसी जहनी या जज्बाती कमी का इशारा है। अगर ख्वाब में कोई शख्स बेहद खा रहा हो तो ये किसी पोशीदा ख्वाहिश
یا عدم تحفظ کی علامت ہو سکتا ہے۔ مزیدار کھانے کا خواب سکون اور خوشی کی علامت ہے، جبکہ بدمزہ کھانے کا خواب کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں کھانے کے اثرات خواب کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر خواب خوشگوار ہو تو یہ ذہنی سکون، مثبت توانائی فراہم کرتا ہے، جبکہ ناخوشگوار خواب بے چینی اور خوف کا سبب بن سکتا ہے۔ بعض خواب انسان کو زندگی میں کچھ بہتری لانے کا اشارہ دیتے ہیں، جیسا کہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا یا کسی کھوئی ہوئی چیز کی قدر کرنا۔ اگر آپ نے خواب میں کھانا دیکھا ہے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے اچھی تعبیر عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، ڈریم انفو پر پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔